आजकल चर्चा में है। आपको बता दें, चार्टर्ड अकाउंटेंट से बना हुआ नेता कहां तक चल पाया। आम आदमी पार्टी में सबसे पहले ज्वाइनिंग की और उसके बाद अप्रैल 2026 में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने स्वीकार कर लिया, या यूं कहिए कि भारतीय जनता पार्टी की गुलामी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। यह बात हमारे देश के जैन जी यानी 18 साल से कम उम्र के युवाओं को पसंद नहीं आई, जिस कारण उन्होंने विरोध का दूसरा एक नया तरीका निकाल लिया। तकरीबन 2.5 मिलियन लोगों ने राघव चड्ढा को अनफॉलो कर दिया। आपको बता दें, राघव चड्ढा युवाओं के आइकॉन हुआ करते थे। जब राघव चड्ढा राज्यसभा में ऐसी बातों को उठाते थे जो हर व्यक्ति के दिल को छू जाती थी। अब वो राघव चड्ढा उसी पार्टी में चले गए हैं जिस पार्टी के खिलाफ वो कभी बोला करते थे। आपको याद होगा, राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी को बताया था वॉशिंग मशीन। उन्होंने कहा था एक तरफ से कपड़ा डालिए, दूसरी तरफ साफ निकालिए, और इसी तरह से यहां पर एक तरफ भ्रष्टाचारी को डालिए और दूसरी तरफ से उसे क्लीन करके निकाल लीजिए। यह वही भारतीय जनता पार्टी है जिसमें राघव चड्ढा अब जाकर के क्लीन हो गए हैं। राघव चड्ढा हमारे देश के युवाओं के एक आइकॉन बन गए थे, एक ऐसा पहला युवा जो युवाओं का आइकॉन बना। दुनिया जानती है कि युवा हर बुजुर्ग के पीछे चलता है, चाहे वह अन्ना हजारे रहे हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अन्य कोई। लेकिन पहली बार एक ऐसा युवा सामने आया जो अपनी बातों को दमदार तरीके से रखता था। साल 1988 में दिल्ली में इनका जन्म हुआ था और राजेंद्र नगर की सीट से इन्हें पहली बार चुना गया था विधायक। उसके बाद में पंजाब में राज्यसभा सदस्य बने और राज्यसभा के सांसद कहलाए। कुछ सांसदों को लेकर के इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की गुलामी उसी तरह से स्वीकार कर ली जिस तरह से सिराजुद्दौला के भतीजे मीर कासिम ने यह सदस्यता अंग्रेजों की ले ली थी। यानी पूरी तरह से यह गुलामी नहीं तो और क्या है। और यही बात हमारे देश के जैन जी को पसंद नहीं आई। जैन जी को जब यह पता चला कि राघव चड्ढा ने किस तरह से पार्टी बदल ली है, तो एक ही रात में 1 मिलियन फॉलोअर्स गिर गए। यह झटका कोई छोटा झटका नहीं था, यह झटका बहुत बड़ा झटका माना जाता है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबसे बड़े झटकों में देखा जा रहा है। पहली बार राजनीति में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गुस्सा दिखाई दिया। अब सड़कों पर गुस्सा नहीं, बल्कि अब आपको यह गुस्सा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाई देने लगा है। जैसे जैसे ही यह अनफ्लो बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ही राघव चड्ढा की सांसें रुकती हुई दिखाई देती है। आपको बता दें, राघव चड्ढा ने साल 2023 में परिणीति से शादी की थी, जो एक फिल्म एक्टर्स है। इसके लिए आज भी वे स्मार्ट होने के कारण कई लड़कियां उन पर जान छिड़कती है। ऐसे में गायिका है और वो पहली बार विधायिका बनी है, वो भी राघव चड्ढा को पसंद करती है। और यही नहीं, कंगना रनावत भी राघव चड्ढा को काफी पसंद करने लगी है। जब से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया तो वे और भी ज्यादा उन पर मर मिटने लगी है। लेकिन जैन जी का यह फैसला वाकई ही काबिले तारीफ है। जो गद्दारी करेगा वो अब इस देश में यह सब कुछ उसे झेलना पड़ेगा। राघव चड्ढा ने पार्टी से ही गद्दारी नहीं की है, बल्कि उसने देश की जनता के इमोशन से खेला है। उन्होंने देश की भावनाओं से खेला है। उन्होंने जैन जी की भावनाओं से खेलने का काम किया है, जिस कारण राघव चड्ढा को अब पूरे देश में ख्याति नहीं मिल रही है, बल्कि राघव चड्ढा को पूरा देश देख रहा है और राघव चड्ढा को पूरा देश भ्रष्टाचारी
को से मिलने के बाद उन्हें गद्दार बता रहा है। हालांकि राघव चड्ढा सामने आकर के अपने आप को पाक साफ बताने से कभी नहीं चूक रहे हैं और वे पेड़ जिन्हें कहते हैं फेंक फॉलोअर्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या इससे काम चल जाएगा? क्या जैन जी उन्हें पसंद करने लगेगा? और आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में चले गए? राघव चड्ढा तेज तर्रार नेताओं के रूप में माने जाते हैं, एक युवा है और उन्हें टीवी डिबेट्स पर देखे जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अहम रोल भारत की मीडिया का भी है। भारत की मीडिया जब से राघव चड्ढा ने ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग की, तब से भारतीय मीडिया उनके उठने बैठने खाने पीने लैट्रिन जाने का समय भी तय करती है। वे उन्हें स्टार बनाना चाहती है, लेकिन जैन जी ने मुंह मोड़ लिया है। अब राघव चड्ढा औंधे मुंह धड़ाम से गिरे। यह केवल राघव चड्ढा की इमेज ही नहीं गिर रही है, बल्कि इमेज गिर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अब न कोई पसंद करता है और न ही उन्हें कोई इज्जत देता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आखिर विदेशी ताकतों के हाथ में खेलते हुए नजर आते हैं। जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप भारत को किस तरह से नरक बताता है और इसका जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं दे रहे हैं, तो यह दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का यह है कि हमने एक ऐसे प्रधानमंत्री को कुर्सी पर बैठा दिया है जो जैन जी के बारे में जानता नहीं है और जैन जी को बेरोजगार व तमाम धक्के खाने पड़ रहे हैं उस समय जब उन्हें रोजगार प्राप्त करना पड़ता है। आज देश में जिस तरह से एक छोटी सी भर्ती होती है तो वहां पर भीड़ लगाने पर मजबूर जैन जी हो जाता है। और यही नहीं, जैन जी यदि विरोध करता है तो उसे आतंकवादी बता दिया जाता है। देश में जैन जी यदि कोई आंदोलन करता है तो उन्हें सीधे जेल में ठूस दिया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे बयान इस देश में आते रहते हैं इस देश के लिए, लेकिन न जाने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मुंह में क्यों दही जम जाती है। ये जवाब देना क्यों नहीं चाहते जब देश के तमाम विपक्षी दलों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक से बढ़कर एक जवाब दे सकते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही देश की महिलाओं को गाली गलौज कर सकते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में और सोनिया गांधी को भी गाली दे सकते हैं और जर्सी गाय तक बता सकते हैं, क्या ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी जबान देश में टूट जाती है, आखिर विदेशी ताकतों के सामने उनकी जबान खुलती क्यों नहीं है? यह देश के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। आज देश को यह सोचने की जरूरत है, यह समझने की जरूरत है। जहां किसानों को आतंकवादी बता दिया जाता है जिस देश में, और जिस देश में मजदूरों को कहा जाता है कि ये आतंकवादियों की साजिश लगती है। मुझे लगता है कि जो भी इस देश में अपनी आवाज को उठाने के लिए खड़ा होता है उसे विदेशी ताकतों या उन्हें देशद्रोही करार दिया जाता है। कई बार सोशल मीडिया पर उन्हें धमकी दी जाती है और ऐसे तमाम लोगों पर बैन लगा दिया जाता है जो देश के लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हर उस व्यक्ति को खरीदने की कोशिश की जो देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी था। हेमंत बिस्व शर्मा सबसे बड़े भ्रष्टाचारी उन्होंने खरीदे और उसके साथ ही उन्होंने क्या क्या नहीं खरीदा। इस देश के तमाम उन भ्रष्टाचारियों की फौज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को बना दिया। ऐसे में ही राघव चड्ढा को भी बना दिया। तो क्या राघव चड्ढा अपनी मर्जी से भारतीय जनता पार्टी में गए या उन्हें ईडी या सीबीआई का डर दिखाया गया? यह भी सोशल मीडिया पर मुद्दा गर्माता हुआ जा रहा है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दबाव में राघव चड्ढा आ गए हैं। यही बात आज जैन जी को पसंद नहीं आ रही है। 24 घंटे के अंदर 1 मिलियन फॉलोअर्स का गिरना कोई आम बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है।
यह एक बड़ी बात है। और 2.5 मिलियन का 2 दिन के अंदर गिरना, यह उससे भी बड़ी बात है। हर रोज मिलियनों फॉलोअर्स यदि गिरते रहेंगे तो फिर राघव चड्ढा को कोई बचाने वाला भी नहीं है। इनका वही हाल होने वाला है जो ज्योतिराव सिंधिया का हुआ था और जो अन्य नेताओं का हो रहा है, जो दल बदल करके भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के पालतू बनकर रह जाते हैं। उनको न बोलने दिया जाता, न उनकी आवाज को बाहर निकलने दिया जाता। सिर्फ उन्हें बोलने का अधिकार होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हक में, अमित शाह के हक में, और इससे ज्यादा वे कुछ कर नहीं सकते हैं। पार्टी से किनारे लगाने की पूरा षड्यंत्र भी भारतीय जनता पार्टी ने सोच लिया है। आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा किस तरह से राघव चड्ढा किसी कोने की कुर्सी पर बैठे हुए मिलेंगे। आपको यह देखकर ताज्जुब होगा, जो आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ा चेहरा हुआ करते थे राघव चड्ढा, आज आने वाले समय में उनकी दुर्गति कुछ इस तरह की होगी। उन्हें पार्टी में न बोलने का अधिकार होगा, न उन्हें कहीं बैठने का अधिकार होगा। वे बोलेंगे तो विपक्ष के प्रति जहर उगलेंगे और समर्थन में बोलेंगे तो वह मोदी के समर्थन में बोलेंगे। जो भ्रष्टाचार की आवाज उठाने के लिए तैयार किया गया था, जो आम आदमी की आवाज बनकर के संसद में बैठे हुए थे, आज उन्हें भी बिकने पर मजबूर हो गए। मुझे लगता है जिस देश के नेता बिकाऊ होते हैं और जिस देश की मीडिया बिक जाती है, वह देश वास्तव में गुलामी के रास्ते पर चलता हुआ नजर आता है। हमारे देश में ऐसे ऐसे महान अनुभव भी है जो मठ के धीश होते हैं, यानी बाबा होते हैं, फिर उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं होती है। ऐसे में बाबा योगी आदित्यनाथ का नाम आता है। योगी आदित्यनाथ यह कहते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह शब्द स्वामी विवेकानंद ने कहे थे, जबकि यह शब्द कहे थे सुभाष चंद्र बोस ने। देश की मीडिया जब मोदी जी का विरोध होता है उसे दिखाती नहीं है, क्योंकि पूरी मीडिया हायर की गई है, मैनेज की गई है। और देश में यदि मोदी जी कहीं पर थूक भी दे तो उस पर कैमरा लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी जी का थूक चांदी के जैसा लगता है। ये किसी को नहीं बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिरगिट की तरह किस तरह से रंग बदलते हैं। केरल में जाते हैं तो अपना रंग काला कर लेते हैं, और ऐसे ही बंगाल में जाते हैं तो रंग काला करके काला मेकअप कर लेते हैं, चेहरे से चमक गायब कर लेते हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ऐसा लगता है कि जैसे ये प्रधानमंत्री नहीं है, कोई बहरूपिया है। हर बहरूपिया रंग भर के अपने चेहरे पर इस देश को लूटने आया है। और भारत की जनता यह सब कुछ देख रही है, यह देखकर चुप रह गई है। आज भारत की जनता को यह सोचना पड़ेगा, आज देश के जैन जी को यह सोचना पड़ेगा। ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी में उनके दबाव से चले जाते हैं, उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा और उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टारगेट करना पड़ेगा। हो सकता है आप सड़क पर नहीं निकल सकते, लेकिन आपके हाथ में अभी भी एक ताकत है। वह ताकत है आपके पास में डिजिटल प्लेटफॉर्म। ऐसे लोगों को अनफॉलो करिए, ऐसे लोगों को बाहर निकालिए, और राघव चड्ढा के 2.5 मिलियन ही नहीं, रात रात में 5 मिलियन लोगों का गिरना तय हो जाना चाहिए। राघव चड्ढा के पास में एक भी फॉलोवर्स नहीं रहना चाहिए, क्योंकि राघव चड्ढा के को फॉलो आपने इसलिए नहीं किया था, वह गद्दारी करके किसी और पार्टी में ज्वाइनिंग कर लेगा। राघव चड्ढा को आपने इसलिए ज्वाइन किया था कि वह आपकी आवाज बनेगा। साथियों, आपसे निवेदन है, आप वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक करिए और हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही खबरें हम हर रोज आपको बता